वो चाहते थे, प्रत्येक गुरु यही चाहता है कि पहले तुम्हें देख तो ले कि तुम्हारे में भक्ति कितना है, कितना सहन शक्ति है तुम्हारे में, अभी वो चीजें आ गई है कि नहीं कि हम तुम्हें शिष्य। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ही शिष्य जो है गुरु को चयन करते हो ना, गुरु भी तो चयन करेगा कि मेरा शिष्य कैसा होना चाहिए। आप ही भगवान को नहीं चुनते हो, भगवान भी चुनता है आपके लिए कि मेरा भक्त ये बनने लायक है कि नहीं। कितना परीक्षा लेता रहता है प्रभु, तो मेरा भक्त बनने लायक हो कि नहीं पहले ये देखता है। तो उसी प्रकार से परमहंस जी महाराज जिस समय छड़ी से प्रहार करते हैं, उनका सर फट जाता है, रक्त बहना प्रारंभ करता है, उनके जो हृदय से जो उद्गार उस समय निकला, परमहंस जी बड़ी प्रसन्न हो गए। कहते हैं कि हे पुत्र, आज मैं तुम्हें वो विद्या प्रदान करूंगा जो तुम इतने दिन से चाह रहे थे। मैं भी देख रहा था तुम्हारा उद्गार जो है, तुम्हारा मन अभी पवित्र है कि नहीं, लेकिन आज मैं तुम्हें वो चीजें प्रदान कर रहा हूं। जब परमहंस जी जो है उनको आशीर्वाद दिए हैं, उसी के बाद कह विवेकानंद जी जाकर के विदेश में जो है, विदेश में भी लोग उनका मजाक उड़ाते थे। इसको कुछ मत दीजिए, सभी लोग सब संख्या पर बोल लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक बोल लिए लोग। अब कुछ बचा ही नहीं है, इसी को दे दो। ये आया है कहां से? भारत से, इंडिया से। ये बोलेगा तो कहे विवेकानंद जी ने कहा 0 पर बोलना प्रारंभ कर दिया और 0 पर बोले, और सर्वश्रेष्ठ विवेकानंद जी आज विवेकानंद जी हो गए, है ना। तो विवेकानंद जी एक शब्द कहा था, वहां पर रुके हुए थे। तो जब रुके हुए थे तो वो प्रतिदिन एक जो है लाइब्रेरी से पुस्तक मंगवाते थे, और एक व्यक्ति से प्रतिदिन एक पुस्तक मंगवाते थे, और पुस्तक सुबह ले आता था और विवेकानंद जी उसको शाम को रिटर्न करवा देते थे। यही क्रम कई महीनों तक चला। एक दिन उसको भेजे अपने जो शिष्य था कि जाओ पुस्तक लेकर के आओ। वो कहा कि पुस्तक देने वाला जो लाइब्रेरियन है वो कह रहा है अब तो पुस्तक है ही नहीं, तुम तो सारे पुस्तक को लेके चले गए हो। अच्छा ये बताओ, तुम जितना पुस्तक ले जाते थे सभी को पढ़ लिए क्या? जो लेने गया था विवेकानंद जी का शिष्य, वो कहा मैं तो पढ़ता नहीं हूँ, मेरे गुरु जी हैं वही शाम को मंगवाते हैं और दिन में मंगवाते हैं, शाम को रिटर्न कर देते हैं। अब वही आपको बता पाएंगे कि क्या पढ़ लिए हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो क्या अच्छा तो तुम गुरु जी को भेज दो। विवेकानंद जी गए लाइब्रेरियन के पास। एक लाइब्रेरियन ने फिर वही प्रश्न किया, क्या आप जानते हो क्या जितना पुस्तक, क्या कोई पुस्तक बचा है? क्या कोई पुस्तक ही नहीं बचा है, जितना मेरे लाइब्रेरी में है सारा आप मंगवा चुके हो। और ये बताओ कि सुबह मंगवाते थे, शाम को रिटर्न कर देते थे, क्या सब पुस्तक पढ़ लिए हो? विवेकानंद जी ने कहा हाँ, सारी पुस्तकों को मैंने पढ़ लिया। अच्छा तो मैं प्रश्न कर सकता हूं क्या? क्या बिल्कुल प्रश्न कर सकते हो आप। लाइब्रेरियन ने एक पुस्तक उठाया और पुस्तक उठा करके प्रश्न किया और विवेकानंद जी उत्तर कैसे देते हैं? जहां से वो प्रश्न किया है उसके आगे भी क्या लिखा हुआ है वो बताया, उसके पीछे भी क्या लिखा हुआ है वो बताया। लाइब्रेरियन घबरा गया, उसने चैप्टर बदला, फिर क्वेश्चन किया, लेकिन विवेकानंद जी की शैली एक ही, जहां से प्रश्न किया है उसके ऊपर का भी बताया, उसके नीचे का भी बताया। लाइब्रेरियन बड़ा परेशान हो गया, दंडवत करने लगा, हे प्रभु आप कौन हो? आप सारी पुस्तकों से हमने प्रश्न किया है और आपके प्रश्न का उत्तर यही है, एक शब्द। विवेकानंद जी ने जो कहा इतना हमको बताना पड़ा खाली एक शब्द के लिए।
कपिल जी का उधर जन्म हुआ है, भगवान नारायण के अंश हैं। अंश को बताने के लिए हमको क्या बताना पड़ा? जीरो को बताना पड़ा, है ना। उनके कला को समझाना पड़ा, और कला को समझाने के लिए विवेकानंद जी ने जो शब्द कहा वो आप जान लो। विवेकानंद जी से जब लाइब्रेरियन पूछता है कि क्या आप जानते हो, क्या कौन हो आप प्रभु, आप सारी चीजों को पढ़ लिए हो, आपका उत्तर मैं प्रश्न कर रहा हूं, आप उत्तर दे रहे हो, आप में क्या है? विवेकानंद जी ने जो कहा वो आप जानो। विवेकानंद जी ने कहा कि देखो, मनुष्य के अंदर सारी चीजें हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे। बोलिए राधा रमण भगवान की की जय। विवेकानंद जी ने कहा